हेलो कैट एस्पायरेंट्स, आपका कैट का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब जो आपको करना है वो है इंतज़ार एक अच्छे रिजल्ट्स का। तो आपका जो भी परसेंटाइल आता है उस परसेंटाइल की बेसिस पर आपका लास्ट डेस्टिनेशन होगा एक अच्छा बी स्कूल चूज़ करना। तो हाउ टू चूज़ अ राइट बी स्कूल, एक सही बी स्कूल कैसे चुनें, आपके स्कोर में क्या बेस्ट बी स्कूल आपको मिल सकता है। तो वो डिफरेंट बी स्कूल्स होते हैं, लेकिन एक अच्छा बी स्कूल चुनने का मतलब है कि एक ऐसा बी स्कूल चुनें जो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट आरओआई प्रोवाइड कर सके और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें हो। तो क्या होना चाहिए एक बी स्कूल में, कैसे एक बी स्कूल चुना जाता है, कौन सा बी स्कूल आपके लिए अच्छा हो सकता है, इस सब चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन सब पॉइंट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। यदि आप एक अच्छा बी स्कूल ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपका 60, 70, 80, 90, 99 जो भी परसेंटाइल बनने वाला है वो ठीक है, लेकिन एक बी स्कूल चुनने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो देखिए ये वीडियो। यदि आप एक भी स्कूल चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि उस बी स्कूल के फाउंडर्स कौन हैं। फाउंडर्स पे, डायरेक्टर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए जिन लोगों ने भी कॉलेज को बनाया है, सबसे पहले उनका विज़न क्या है, उनका पर्पस क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैटर करता है। जिन लोगों ने इस विज़न से, इस पर्पस से कॉलेज बनाया होगा कि जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना है और मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में अपने खुद के बी स्कूल को कहीं ना कहीं रैंक कराना है, तो श्योरली वो उस कमिटमेंट के साथ आपको अपने कॉलेज में अच्छी एजुकेशन देंगे। देखिए, आप जानते हैं कि एक टीम के जीतने के लिए कैप्टन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से एक भी स्कूल यदि आगे ग्रो करना चाहता है तो उसके फाउंडर्स का, उसके डायरेक्टर्स का अच्छा होना, बेस्ट होना, खुद का वेल टॉट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस पॉइंट्स को आप सबसे पहली प्रायोरिटी पे ध्यान रखिए, बाकी सब पॉइंट्स बाद में। यदि फाउंडर्स अच्छे हैं, यदि उसके डायरेक्टर्स अच्छे हैं, यदि उस टीम का कैप्टन अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आपकी पूरी टीम को जिता कर ले जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है, फाउंडर्स, विजन एंड पर्पस। ध्यान रखिए, ये आपको सबसे पहले देखना है जब भी आप कुछ कॉलेजेस शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। तो देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइएगा। सेकंड पॉइंट है फैकल्टी। सेकंड पॉइंट है फैकल्टी। फैकल्टी पे आप ध्यान दीजिएगा। हम जब भी किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो आपको जो नॉलेज देती है, आपके अंदर जो स्किल्स डेवलप करने का काम होता है, वो उस बी स्कूल की फैकल्टी का होता है। फैकल्टी जितने एजुकेटेड होंगे वो आपको उतना ही अच्छा ट्रेनिंग दे पाएंगे। आपकी 2 ईयर्स की पूरी जो ट्रेनिंग है उसमें फैकल्टी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो गुरु ही है जो आपको जो है गोविंद के दर्शन कराते हैं। तो आपकी फैकल्टी वही होनी चाहिए जो आपको अच्छे करियर का दर्शन कराए। तो ध्यान रखिए, हर कॉलेज की वेबसाइट पर, हर कॉलेज के ब्रोशर्स में उनकी फैकल्टीज़ का डिटेल्स होते हैं। उन फैकल्टीज़ के बैकग्राउंड्स की, उनकी एक्सपीरियंस के बारे में ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, कंपेयर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो इन दो पॉइंट्स के बाद में हम अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, तीसरा पॉइंट किसी भी कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उस कॉलेज के एल्यूमिनाई। जितना स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस होगा वो कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स कॉलेज के न्यू एडमिशन्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी कॉलेज को चूज़ कर रहे हैं तो कॉलेज से पूछिए, क्योंकि जब कॉलेज के आपका 1 साल की जगह पिछले 3, 4, 5 साल का एल्यूमिनाई बेस देखेंगे तो उससे ये आपको पिक्चर क्लियर होगा कि कॉलेज का क्या पोटेंशियल है, कॉलेज के स्टूडेंट्स किस किस लेवल तक, कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं कॉर्पोरेट में। तो एक एल्यूमिनाई बेस जो है वो बहुत ज़रूरी है जानना किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले। तो इस एल्यूमिनाई बेस की जानकारी लीजिए, उसके बाद ही फाइनलाइज कीजिए अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में। तो ये 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली देखिए, जब कोई कॉलेज के फाउंडर्स का विजन अच्छा है तो वो कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना चाहेंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है। कहीं पर आपको एक अच्छी डिजिटल लैब अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी नॉलेज गेन करने में बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और ओवरऑल भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छी फील कराता है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से एक ये भी बात समझ में आती है कि कॉलेज के जो फाउंडर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यदि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका विजन है कि कॉलेज को और ऊपर ग्रो करके ले जाना है। तो जब भी आप किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं तो एक बार उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कैंपस आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आप लोग
इसको करते हैं, ध्यान देते हैं। मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि सर हमने ये देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है रिव्यूज़। अब देखिए रिव्यूज़ मींस व्हाट काइंड ऑफ रिव्यूज़, रिव्यूज़ कैसे लें। तो आप जब किसी कॉलेज के रिव्यूज़ ले रहे हैं तो रिव्यूज़ रियल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं रिव्यूज़ का बहुत बड़ा खेल है, ऑनलाइन में कहीं पे भी कितने भी रिव्यूज़ खरीद लीजिए, बेच दीजिए का सिस्टम है। तो रिव्यूज़ को ऑथेंटिक होना, रियल होना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हीं रिव्यूज़ पे बिलीव करें जो वास्तव में एक्चुअल वहाँ के स्टूडेंट्स के हों, या ऐसे लोगों के हों जिन्होंने उन कॉलेजेस को कभी विज़िट किया हो, कभी देखा हो। अदरवाइज़ मैंने देखा हुआ है कि कई सारे लोग जिन्होंने उस कॉलेज के बारे में ABCD भी जानकारी नहीं रखी हुई है, वो भी रिव्यूज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे रिव्यूज़ पे आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। ठीक है, तो अच्छे रिव्यूज़, रियल रिव्यूज़, ऑथेंटिक रिव्यूज़ जो वहाँ के एक्स स्टूडेंट्स हैं या वहाँ की जो एक्स फैकल्टीज़ हैं वही आपको दे सकते हैं, या जो इस टाइप के काउंसलर्स हैं जो वेरियस बी स्कूल्स में विज़िट करते हैं, उनके रिव्यूज़ पे ट्रस्ट कीजिए। रिव्यूज़ के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। अब आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे कि हाँ सर ये ब्रांड वैल्यू तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली होता यही है कि आप में से सबसे ज़्यादा लोग जो किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करते हैं वो एक ब्रांड को देखते हुए ही सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ब्रांड वैल्यू भी जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ब्रांड का मतलब ये नहीं कि 50 साल पहले का कोई बहुत टॉप ब्रांड है तो उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए कि जो 20 साल या 25 साल पहले कोई ब्रांड रहा होगा वो आज भी ब्रांड है। क्योंकि देखिए टाइम के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की रैंकिंग जो है वो शफल करती है। कई कॉलेजेस जो 20 साल पहले कुछ अच्छी पोजीशन पे थे वो आज नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ बहुत पुराने ब्रांड कॉलेजेस के पीछे भी स्टूडेंट भागते हैं, जबकि आज के कंडीशन में वो उतना अच्छा रिटर्न स्टूडेंट्स को नहीं दे रहे हैं। देखिए एक ज़माना था जब सुनील गावस्कर खेला करते थे, फिर एक ज़माना आया जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, आज विराट कोहली का ज़माना है। तो जिस टाइप से आप देखिए कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, उसी टाइप से ब्रांड्स भी जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यदि आप किसी ब्रांड वैल्यू पे जाना भी चाहते हैं तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से ही ध्यान रखें। केवल ये देखिए कि पिछले 4-5 साल में किसी कॉलेज की परफॉर्मेंस क्या रही है, किसी ब्रांड ने कितना ग्रो किया है लास्ट 4-5 ईयर में। केवल उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए, ना कि कोई 25 साल पुराना ब्रांड सुना हो, आपने अपने पापा के ज़माने का, अपने अंकल के ज़माने का, अपने ग्रैंडफादर के ज़माने का कोई भी स्कूल सुना हो, आप उसको आज भी ब्रांड लेके चल रहे हैं, तो ये आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जब ब्रांड को हम लेके चल रहे हैं तो ब्रांड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे केवल लास्ट कुछ ईयर्स का, 4-5 ईयर्स का। उसमें यदि कॉलेज ने ग्रो किया है तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड कॉलेज। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ROI। सबसे ज़्यादा आप लोग जब भागते हैं, क्योंकि मेरे पास भी जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं वो सबसे ज़्यादा बात उनके मन में यही होता है कि सर ROI मिलना चाहिए। व्हाट इज़ ROI? देखिए जो फ़ी है कॉलेज का और जो प्लेसमेंट है, तो वो प्लेसमेंट में आपको उतना रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का, और ये कंसर्न होना गलत भी नहीं है। जब आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं 10 लाख 15 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं तो श्योरली उस रेशियो में आपको ROI भी मिलना चाहिए। तो जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो फीस तो देखिए OBBS है, ओपन है, सभी के लिए सिमिलर रहता है, लेकिन प्लेसमेंट को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्लेसमेंट 4 स्टूडेंट के 6 स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाए जाते हैं। मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि जब भी आप किसी भी स्कूल को सेलेक्ट करते हैं तो यदि किसी भी स्कूल में 400 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसी बेसिस पे ROI डिसाइड कीजिए। फेक ROI के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देखिए आप इतना बड़ा अमाउंट अपना खर्च कर रहे हैं तो उस पे रिटर्न आपको मिलना चाहिए। यहाँ आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुत बारीकी से ध्यान से देखिए। पूरे स्टूडेंट जितने भी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, भी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सबकी लिस्ट देखिए कि कौन सा लोएस्ट भी यदि कोई प्लेसमेंट गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए ROI निकालिए। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको सातों पॉइंट बहुत हेल्प करेंगे। दीज 7 पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। दीज 7 पॉइंट्स आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स टू चूज अ राइट बी स्कूल्स। इफ़ यू वन बाय वन जस्ट काउंट दीज, यदि आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही किसी भी स्कूल को चूज़ करेंगे तो श्योरली आप अपने लिए एक बेस्ट बी स्कूल चुन पाएंगे। तो ध्यान रखिए, फाउंडर्स विजन एंड पर्पस, सेकेंड इज़ फैकल्टी, थर्ड एलुमनाई, फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 रिव्यूज़, 6 ब्रांड वैल्यू एंड 7th इज़ ROI। इन सब पे ध्यान रखते हैं तो श्योरली आप एक अच्छा कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक सही बी स्कूल चुनने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप बी स्कूल अपनी खुद की रिक्वायरमेंट और अपनी खुद की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी चुनें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 2 और 4 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट होता है, वो भी टॉप बी स्कूल्स के लिए सर्च करने लगता है। तो ऐसा अपने संग आप जो है अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस देख लीजिए, अपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। देखिए, हर फी रेंज में और हर परसेंटाइल पे अच्छे बी स्कूल्स भी हैं। आपको बस जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, सुना, समझा, इसके लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के इंटरेक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आप तक आता रहूँगा। यदि आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।